एक सामान्य व्यक्ति भी भीड़ भाड़ से अलग नजर आ सकता है यदि वह अच्छा वक्ता हो। यदि आप ग्रुप सेमिनार, किसी मीटिंग या स्टेज पर जाने से डरते हैं, भीड़ को संबोधित करने का सोचकर आपके पैर कांपते हैं, या जब आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वह आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं एक अच्छा वक्ता बनने के कुछ टिप्स। सबसे पहला पॉइंट तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आप जिस विषय पर, जिस जगह और जिस समूह के सामने स्पीच देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें। गूगल, अखबार, लाइब्रेरी, इन सब का पूरा प्रयोग करें और ज़बरदस्त कंटेंट तैयार करें। मिरर के सामने उसकी रिहर्सल करें। हो सके तो आप अपने स्पीच की रिकॉर्डिंग करें और फिर उसे सुने और उसमें गलतियां जो भी हुई हैं उन्हें सुधारें। याद रखें, आप चाहे कितना अच्छा बोलना क्यों ना जानते हों, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल ज़्यादा नहीं जमेगी। तैयारी की महत्ता आप अब तक के महानतम लेखकों और ह्यूमरिस्ट में से एक मार्क ट्वेन के इस कथन से भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है, इट इज़ यूजुअली टेक्स मी मोर देन 3 weeks टू प्रिपेयर ए गुड एंड इम्पोर्टेंट स्पीच। आमतौर पर मुझे बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण को तैयार करने में 3 हफ्ते लगते हैं। इसलिए अपने आप को पूरा वक्त दें और अच्छा कंटेंट तैयार करें। दूसरा पॉइंट, आप यह सोचें कि आपको बस सफल होकर ही आना है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है, आप कभी भी हार ना माने। हार के बारे में सोचे भी नहीं। हम दिमाग के लिए जैसे मैसेज टाइप करते हैं या दिमाग को जैसे इनपुट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त होता है और हम वैसा ही कार्य करते हैं। यदि हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देंगे तो हमारी हार निश्चित है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसलिए दिमाग और मन को हमेशा सफलता और आत्मविश्वास का संदेश दीजिए। इससे आउटपुट के रूप में आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और शरीर भी उसी के अनुरूप आगे बढ़ने को तैयार होगा। यदि आप हमेशा और हर बात पर खुद से यह कहें कि आप इसे यकीनन कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है और आप उसे सफलता से पूरा कर लेंगे। इसीलिए खुद पर यकीन करते हुए आत्मविश्वास के साथ श्रोताओं के सामने अपने विचार प्रकट कीजिए। यकीनन आप श्रोताओं का दिल जीत सकते हैं। आप अधिक से अधिक श्रोताओं से जुड़ें, श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप पहले कभी उनके शहर में आ चुके हैं तो उन बातों को दोहराइए, उस शहर के यादगार लम्हों को उनके सामने रखिए, उस शहर के दुर्लभ स्मारकों की बात कीजिए। यदि उस अनगिनत की भीड़ में भी आप कुछ लोगों को जानते हैं और वे प्रतिष्ठित हैं तो उनका आदरपूर्वक जिक्र कीजिए। आप अपना भाषण बिना देखकर जरूर बोलें। अगर एक प्रभावी वक्ता बनना है तो आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अपने साथ कुछ नोट्स रख सकते हैं या पूरा भाषण भी टाइप कर ले जा सकते हैं, पर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सुनने वालों को यह ना लगे कि आप बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अगेन, बिना देखे खराब भाषण देने से अच्छा है आप देखकर सही सही बातें बोलें। इसलिए अगर आप बिना देखे बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो किसी भी बड़े ओकेजन पर इसे ट्राई करने की बजाय छोटे मोटे अवसरों पर ऐसा करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस से कुछ भी सीखा जा सकता है। इसलिए एक प्रभावशाली ऑरेटर बनने के लिए आपको बिना देखे बोलने की कला में पारंगत होना होगा। अगला पॉइंट, आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। एक अच्छा स्पीकर स्पीच देते वक्त हमेशा ऑडियंस की आंखों में देखता है। ऐसा करने से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता लगता है। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इधर उधर देखने की बजाय श्रोताओं को देखें और यह भी ध्यान दें कि आप एक ही तरह के कुछ विशेष व्यक्तियों को नहीं देख रहे हैं बल्कि बारी बारी से पूरे ग्रुप से नजरें मिला रहे हैं। अगला पॉइंट, गलती हो जाने पर घबराए नहीं। स्पीच के बीच में कुछ गलत प्रोनाउंस कर देना या अटक जाना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप
इस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर ले। ऐसे मौक़ों पर आप इससे हाश मोड भी दे सकते हैं या सीधे सीधे माफ़ कीजिएगा बोलकर स्पीच जारी रख सकते हैं। सभी जानते हैं कि स्टेज पर जाके बोलना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशंसा से सबका दिल जीते। श्रोताओं को दिल खोलकर वास्तविक प्रसन्न करें, क्योंकि प्रशंसा से ही दिल जीतना सबसे अच्छा माध्यम है। श्रोता बहुत समझदार होते हैं, उन्हें मक्खनबाजी और वास्तविकता का फर्क बहुत अच्छे से पता होता है। यदि आप किसी कॉलेज में स्पीच देने गए हैं और आप स्टूडेंट से कहते हैं आप सब दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं या आपके जैसे अच्छे और होनहार स्टूडेंट हमने आज तक नहीं देखा, तो बच्चे समझ जाएंगे कि आप उनसे सिर्फ बस मक्खन लगा रहे हैं। इसलिए आप उनकी प्रशंसा करें, लेकिन मक्खनबाजी टाइप का ना करें। अगला पॉइंट, आप अच्छे ह्यूमर का प्रयोग करें। अच्छे वक्ताओं का एक बहुत बड़ा हथियार है ह्यूमर या हास्य। भाषण के बीच बीच में हास्य का प्रयोग श्रोताओं को बांधे रखता है और गंभीर विषयों को नीरस होने से बचाता है। हास्य का एक अहम पहलू है खुद पर हंसना। ऐसा करना आपके व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करता है। आपसे संबंधित कोई मजाकिया अनुभव श्रोताओं के बीच रखकर आप माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। ह्यूमर का एक डार्क साइड भी है। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो ऑडियंस पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इस कला में निपुण हो तो ज़बरदस्ती ट्राई ना करें। और यह ध्यान रखें कि कभी किसी रिलीजन, रेस, सेक्स आदि को लेकर कोई मजाक ना करें। हमेशा उत्साहित रहें और श्रोताओं को उत्साहित करें और अपने भाषण को दिए गए उचित समय में पूरा करें। और आपका भाषण ना ज़्यादा लंबा हो ज़्यादा छोटा हो, वो उस समय सिचुएशन को के अनुसार उचित समय में पूर्ण हो जाए। और लास्ट में आप ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना ना भूलें। भाषण का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। स्पीच के अंत में लोगों में जोश पैदा होना चाहिए या उन्हें अच्छा फील होना चाहिए। कई नेता इसके लिए अंत में जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे लगवाते हैं। ऐसा हर जगह तो नहीं किया जा सकता, पर आप कुछ अच्छा सा क्यूट और कोई शायरी यूज़ कर सकते हैं। स्पीच को पॉजिटिव नोट पे एंड करना उसे यादगार बनाता है और लंबे समय तक लोग उसे याद रखते हैं। अतः भाषण के अंत का ऐसा कुछ लोगों को इंस्पायरिंग करने वाला होना चाहिए। और लास्ट में सबको थैंक्स बोलना ना भूलें। इसलिए स्पीच के अंत में आयोजकों, स्पॉन्सर, श्रोताओं इत्यादि के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।